दोस्तों यहाँ पर एक जो पैनल है वहाँ पर लगा हुआ है MCCB, जिसका फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और यहाँ पे 3 फेज और एक न्यूट्रल है, मतलब ये 3 फेज लाइन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला फेज यहाँ पे है और उसके बाद जो रेड फेज है, येलो फेज है, यहाँ पे एक फेज आपको देखने को मिल रहा है और जो तीसरा है यहाँ पे ब्लू फेज देखने को मिलेगा। और सबसे पहले वाला जो था वो न्यूट्रल था। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इंडिकेटर लगाना है। जैसे कि 3 फेज का लाइन यहाँ पे लगाते हैं तो इंडिकेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो होल्डर देखिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाने के लिए और वायर यहाँ पे खींच के रखा हुआ है। और यहाँ पे इस पैनल है, यहाँ पे इसका हमें कनेक्शन करना है जो कि 3 फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। तो ये मेन जो है, ये मेन इनपुट लाइन है 3 फेज का। और ये जो इसका जो कैपेसिटी है देखिए MCCB का, ये 320 एम्पियर का इसका कैपेसिटी है। और ये फिर ऑन ऑफ का यहाँ पे इसका जो हैंडल होता है वो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसका हम लोग वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 3 होल्डर लगा हुआ है उसका हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो इसके लिए देखिए 3 फेज है, तो 3 फेज RYB के लिए 3 वायर हमने निकालना पड़ेगा होल्डर से अलग अलग। और जो न्यूट्रल है उसका जो कनेक्शन करना है हमें, वो तीनों होल्डर पे कॉमन होगा, मतलब एक ही वायर से तीनों में कॉमन करते चले जाना है और इस तरीके से हमारा इसका कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन वायर पहले से था, ये हमने टेम्पररी यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ था इंडिकेटर के लिए। तो यहाँ पे अब देखिए इसका हम लोग कनेक्शन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर लाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कलर कोडिंग है वो थोड़ा सा मिसिंग है, जैसे रेड येलो ब्लू का तार होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 येलो 1 ब्लू कलर का तार है। तो यहाँ पे जो येलो है उसमें हमने रेड वाला टेप लगा के रखा हुआ है, ताकि ये कलर कोडिंग के लिए हमें आसानी होगा कि हमारा जो ये येलो कलर का वायर है उसमें रेड टेप लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पे रेड कलर का वायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फेज के लिए, रेड वाले फेज के लिए हमने आर के लिए यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद आर के बाद वाई जो है वो हमारा लग गया सेकंड फेज, और जो ब्लू है यहाँ पे हमारा तीसरा फेज का कनेक्शन कर दिए। और जो ब्लैक वाला जो है वो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे 3 फेज और एक न्यूट्रल का यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। ये हमारा इनपुट लाइन है। तो हमने इसे सेफ्टी के लिए पहले, सबसे पहले हमारा जो मेन लाइन उसको हमने ऑफ किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग काम कर। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि तीनों फेज में इंडिकेटर देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री में सारा 3 फेज का लाइन चलता है, 3 फेज के मोटर चलते हैं, 3 फेज से ही सप्लाई हमारा आता जाता है। तो अगर एक फेज भी मिसिंग रहेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर जल सकता है। इसके लिए यहाँ पर कहीं भी इंडस्ट्री में आपको 3 फेज इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें लाइन को देखने में सुविधा होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे तीनों फेज ऑन है, कभी गलती से एक फेज चला जाएगा तो हम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर का यही काम करता है 3 फेज लाइन में।